Hello students, I am Swarandeep and welcome to my YouTube channel Atomic Chem. Today's our topic is polarity and dipole moment. That topic is very important for 11th class and 12th class and also for competitive exams, because in from this topic we can understand how compounds react and how compounds convert into an ions, that is an cation and an anion. Okay, so let's start. First of all, what is polarity? Polar. आपने बहुत बार सुना होगा दिस कंपाउंड इज पोलर एंड दैट कंपाउंड इज नॉन पोलर। और यूज कहाँ होता है? यूज होता है कि जैसे मान लीजिए हमें सॉलिबिलिटी चेक करनी है, बॉइलिंग पॉइंट देखना है। इफ वी हैव टू स्टडी दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड एंड सॉल्यूशन, then we study polarity. The compound is either polar or non-polar, because polarity affect the bond attraction, okay, and the attraction between two molecules. दो molecules के between जो attraction है ना, उसको affect करती है polarity, क्योंकि जो जितना ज़्यादा polar होगा उसके between उतना ही ज़्यादा attraction होगा। तो बहुत सारी जो भी अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की बात करें, या हम बात करें उसकी रिएक्शन की बात करें, उसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी आगे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात करें, तब भी हम क्या देखते हैं? उसकी पोलैरिटी देखते हैं। क्योंकि हमें अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तभी भी हमें दो मॉलिक्यूल्स को क्या करना होता है? सेपरेट करना होता है, उन्हें थोड़ा सा दूर लेके जाना होता है। अब उन्हें दूर लेके जाने का मतलब है कि उनके अट्रैक्शन को वीक करना है, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बिटवीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि पोलर क्या होता है। पोल आप लोगों ने सुना होगा, पोल, नॉर्थ पोल एंड ईस्ट पोल, है ना, साउथ पोल, वेस्ट पोल, एवरीथिंग, है ना, ऐसा नहीं होता, और नॉर्थ पोल एंड। चलिए अब हम बात करते हैं पोल क्या होता है। ठीक है, पोल का मीन्स है कि इसके अंदर दो क्या बन जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके रिस्पेक्ट में तो यही बनेगा अपने पास में, है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल हो गया। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनेगा कब? कि मान लो मैंने ये ले लिया HCl, ये कंपाउंड अपना वेल नोन है, ये कंपाउंड हम जानते हैं। तो इसके अंदर अगर इस कंपाउंड को ऐसे करें, है ना, इस तरह से लिख के देखें, तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड के बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही हुआ है। अगर एक बॉन्ड की बात करेंगे उसके बिटवीन कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन अ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, एक हाइड्रोजन का है एंड सेकंड वन इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम क्लोरीन साइड। दूसरे कौन सी साइड का है? क्लोरीन साइड का है, एक हाइड्रोजन साइड का है। अब क्या होगा? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इन प्रीवियस क्लास आई टॉट यू अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द ऑल 4 प्रॉपर्टीज आई स्टडीड यू इन प्रीवियस क्लास। पढ़ा चुकी हूँ ना मैं तुम्हें प्रीवियस क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमने बात कर ली थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आयोनाइजेशन एनर्जी की, ये सब चीजें। तो ये एलिमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड ऑन हाइड्रोजन देयर इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन। तो ये तो हो गया, एक पोल पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, 2 पोल्स बन गए। जिसके अंदर ये पोल्स बन जाते हैं वो कैसा कंपाउंड है? पोलर है। और पोलर कंपाउंड के पोलैरिटी की वजह से ही क्या जनरेट होगा? मूवमेंट जनरेट होता है, जिसे क्या कह देते हैं? डाइपोल मूवमेंट। इसी की वजह से क्या जनरेट होगा? मूवमेंट जनरेट होगा, जिसे क्या कह देंगे हम? dipole moment. That means we can say the if two different type of different electronegative elements combine to each other to form any compound or molecule, then the more electronegative element attract the electron towards it. That's why there is 2 poles are formed. There is one negative pole and the second one is positive pole, and due to this polarity obtained, and this polarity is responsible for dipole moment. The moment which is generated due to polarity is called dipole moment. यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं तो वो क्या होंगे? उनकी वजह से अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
खींच लेगा, है ना, यानी कि जिसके पास में ज्यादा पावर है वो खींच के ले गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, उसके पास में पावर थी, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के शिफ्ट कर लिया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है तो उसकी तरफ क्या शो होगा, नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास से चला गया थोड़ा सा दूर तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज शो होगा, पॉजिटिव चार्ज शो होगा, पार्शियली शो होगा ना, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, हल्का सा उसने अपनी पास तरफ खींच के रख रखा है। यानी कि हाइड्रोजन को यहाँ पे वहम हो रहा है कि मेरे पास में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं। जब कभी भी इनके बिटवीन डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी इनके बीच में खटकेगी, है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, क्लोरीन लेके जाएगा, पहले से ही उसने अपने कब्जे में करके रख रखे हैं। ऐसा होता है ना, जो तेज होता है वो क्या करता है कि सब चीजें धीरे धीरे अपने अंडर में करता रहता है, दूसरे वाला उसके भरोसे बैठा रहता है कि कोई बात नहीं, फिर क्या है, अपना ही तो है ना, पार्टनरशिप में तो है, चल रहा है, बढ़िया है, यहाँ पड़ा है वहां पड़ा है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब जैसे ही कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो सारे का सारा जिसके अंडर में होता है वो सारे का सारा उसको लपेट लेता है और दूसरे वाला खाली रह जाता है। सेम यहीं पे ये हाइड्रोजन के साथ में होती है ना, जो भी हाइड्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसे ही इस कंपाउंड की, इस मॉलिक्यूल की बात करें हाइड्रोक्लोरिक की, तो इसमें क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास में है, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट है ना। जैसे ही कोई थोड़ा सा हल्का सा भी कुछ भी होता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है अट्रैक्ट करने के लिए या इनके ऊपर अटैक होता है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है और इसके इलेक्ट्रॉन खुद के पास रख लेता है। डेट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी है कि उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का दो पोल्स में डिवाइड हो जाना, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव पोल है। गोट इट बेटा, एक पॉजिटिव पोल है और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव पोल है। अगर ऐसा बन रहा है तो वो कंपाउंड कैसा है, पोलर है, वो मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है। इसी की वजह से ही एक मूवमेंट जनरेट होता है जिसे क्या कह देते हैं, डाइपोल मूवमेंट कह देते हैं। डाइपोल मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इस क्लास में नहीं अपन पढ़ेंगे म्यू के बारे में, डाइपोल मूवमेंट का अपन निकालेंगे अभी सिर्फ इतना कि वो इक्वल टू जीरो है या नॉन जीरो है, यानी कि वो पोलर है या पोलर नहीं है, बस इतना सा इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको फाइंड आउट करना भी करेंगे, क्योंकि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी पोलैरिटी को हम कैसे निकालेंगे। तो सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि ऐसे बोल के बताती रहूंगी तो कुछ समझ में तो आने वाला है नहीं, तो हम डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल्स उठाते हैं कि हम कैसे पोलैरिटी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया CO2 का, हम वो एग्जाम्पल लेंगे जो अपने वेल नोन है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, the structure of carbon dioxide, I taught you about it in our previous class, hybridization. By the help of hybridization you can find out the structure of any compound, है ना, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की आप स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। ये मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुकी हूँ। लुक एट हियर बेटा, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे carbon is less electronegative element, whereas oxygen is more electronegative elements. That means electrons are shifted towards the oxygen. Okay, and same here, the electrons are shifted towards the oxygen molecule. इस तरफ, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना है उस तरफ एरो का हेड बना देंगे और दूसरी तरफ उसकी टेल बना देंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ गए और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ गए। गॉट इट बेटा, तो ये इस तरफ गए और ये एक तरफ गए, क्या ये इक्वली एक दूसरे की तरफ खींच लिया, उतना ही ये खींचे जा रहा है, उतना ही वो खींचे जा रहा है, बराबर एक दूसरे को क्या किए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह जाएंगे भाई, मिड में रह जाएंगे ना। एक इधर खींच रहा है उतनी पावर से, उतनी पावर से एक इधर खींच रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रह जाएंगे। यानी कि ना तो वो पूरी तरह से इधर जा पाए हैं और ना ही पूरी तरह से इधर जा पाए हैं, बिल्कुल कहाँ पे हैं, सेंटर में। सेंटर में होने पर कोई पोल बनेगा क्या, नहीं, पूरा चार्ज क्या हो गया, सेम एक्सटेंट से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह से अगर होता है तो क्या यहाँ पे कोई मूवमेंट जनरेट होगा, नो, दैट मीन्स डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स दैट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। CO2 कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, अब देखो यहाँ पे another question arises. According to this question, he can ask you the bond between carbon and oxygen in oxygen molecule is polar or non-polar.
जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो पोलर है या नॉन पोलर है। तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा है, पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ इसने भी खींचे हैं और इस तरफ इसने भी खींचे हैं ना, लेकिन बराबर खींचे हैं, इस वजह से वो क्या होगा, बॉन्ड तो क्या है, पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है। ठीक है, ऐसे नहीं हुआ ना कि दो नहीं हुए, यानी कि ये अगर इतना सा होता तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इधर शिफ्ट हो जाते, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे लिखते तो ये नेगेटिव हो जाता और ये पॉजिटिव। लेकिन अब क्या है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, ऐसा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो सारे देखो लास्ट में देखो हमें कैसा मिल रहा है, सारी तरह इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, दो पोल तो बने ही नहीं, दोनों ही क्या है, नेगेटिव हैं, दो पोल नहीं बने तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर की पोल तो है ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, molecule is non-polar whereas the carbon oxygen bond is polar in carbon dioxide molecule. Okay बेटा, next example we will take. Next example is NH3. इस तरह से हो गया। अच्छा एक बात ये ध्यान रखना कि डायपोल मोमेंट है ना, जो जैसे जैसे हम उसके बिटवीन बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे डायपोल मोमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये आप वैसे भी समझ सकते हो कि देखो अगर इस तरह से है ना, दो सारे का सारा चार्ज ही इस तरफ है, तो वो क्या हो गया, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ डायपोल मोमेंट। अगर ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हो गया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम, ये यहाँ इस तरह से ऐसे बढ़ाते जाओ, क्या ये वही CO2 नहीं बन गया, ऐसा ही हो गया ना, CO2 की तरह हो गया। तो जैसे जैसे ये 180 डिग्री आ गया तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। गॉट इट बेटा, इसी तरह से हमने इसको करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इज NH3। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 इज this one. Okay, here you can see electrons are shifted towards the nitrogen and there is also purely electrons are present. ऐसा ही है, प्योर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, लोन पेयर के अंदर तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो यहाँ पे तो नेगेटिव है ही है, और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, नाइट्रोजन की तरफ। तो क्या ये सारे का सारा एक्सटेंट ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है क्या, सारे का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये दो पोल बन गए, ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला। डेट मीन्स कि म्यू क्या हो गया भाई, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कुछ ना कुछ तो मूवमेंट, क्योंकि पोल बने हैं तो मूवमेंट तो है, कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट तो है, लेकिन 0 नहीं है ना, तो नॉट इक्वल टू 0, डेट मीन्स दैट कंपाउंड इज अ पोलर कंपाउंड। फाइंड आउट कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट वन BF3। Now we draw the structure of BF3. You can also able to draw this, okay, by the help of hybridization. Okay, now look at here beta. Fluorine is a more electronegative elements, that's why it's attract the electrons by itself towards itself. That's why the all electrons are shifted towards the fluorine. So fluorine is have partially negative charge and partially negative charge. Now how we can determine the polarity in this case, because there are 3 poles are formed and all 3 poles are negative. Okay, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे तो सारे के सारे ही क्या लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये भी इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, 3 डायरेक्शंस बन गई। तो हमने क्या करना है, जैसे ये हो गया ना, ये वाला इस तरह से अगर है ना, तो उसका बिल्कुल जैसे मान लो ये μ1 है, ये भी क्या है μ1 है, इक्वल ही लग रहा है ना, वही फ्लोरीन है दोनों तरफ, है ना, इक्वल लग रहा है। तो इन दोनों का ये मिड निकाल लेंगे। मिड कैसे निकालते हैं, μ1 प्लस μ1 एवरेज निकालेंगे ना, डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 2μ1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल क्या आ जाएगा, μ1, यही आएगा ना, एक आ गया ना, तो देखो μ1 आ गया। अब देखो क्या है कि यानी कि इसका जितना था डाइपोल मोमेंट, इसका जितना था, उन दोनों का इसके इक्वल आ गया, यही हुआ ना, इन दोनों का हाफ हो गया, ये इन दोनों का सम किया और उसका हाफ,
तो एक के इक्वल आ गया ना, तो उतना ही तो ये इधर लग रहा है और उतना ही तो इस साइड लग रहा है और उतना ही इस साइड लग रहा है। क्या ये इस तरह से बन गया, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इज देयर टू पोल्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट? देयर इज नो टू पोल्स आर प्रेजेंट, कोई भी दो जो पोल हैं वो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। जब दो पोल नहीं बने तो ये कैसा हो जाएगा? विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस? दैट इज अ नॉन पोलर, बिकॉज देयर इज नो डाइपोल मोमेंट जनरेट बाय दिस पोलैरिटी, है ना। यहाँ पे पोलैरिटी नहीं है, देयर इज नो टू पोल्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई नो मोमेंट, एनी मोमेंट इज जनरेट। सो डाइपोल मोमेंट बिकम्स जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जनरेट ही नहीं हुआ, कोई दो पोल ही नहीं बने, पोल नहीं बने तो मोमेंट जनरेट नहीं हुआ, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। डाइपोल मोमेंट जीरो है, दैट मींस दैट कंपाउंड इज नॉन पोलर कंपाउंड। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट वन देखो, समझ में आ गया भाई ये? यानी कि अगर इस तरह का अगर अपने पास में एंगल आता है तो उसका क्या कर लेते हैं? जस्ट हाफ कर लेते हैं। ओके, now look at there, the next example is H2O, our well known example। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पोलर है या नॉन पोलर है, इसके बारे में देख लेते हैं। The structure of H2O is this one, because the hybridization of H2O molecule is sp3। sp3 है, then tetrahedral structure is formed in which two lone pairs and two bond pairs are present। दो lone pair present है और दो ही क्या है? bond pair present है। अब देखो ये तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, ऊपर की तरफ। हाइड्रोजन भी, वैसे हाइड्रोजन के पास में इतना होता क्या है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, बहुत ज्यादा अपन ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा इंडक्टिव फैक्ट, और ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर इंडक्टिव फैक्ट या ये चीजें लग रही है, ऐसा ये लगा ही नहीं सकता। एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, गंगा वो क्या कहते होते हैं कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, है ना, वही बात है यहाँ पे। तो ये देखो ये इस तरफ लग रहा है, ये पूरे का पूरा कहाँ गया? इस तरफ चला गया। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? टू पोल्स आर फॉर्म्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। If there is two poles are present, then moment is generate, and that moment is called dipole moment। That means in this case dipole moment becomes not equal to zero, यानी कुछ ना कुछ dipole moment तो है, जीरो नहीं है। That means this compound is also a polar compound। Got it बेटा? ये हो गया। नेक्स्ट देखो, कॉमन सारे एग्जाम्पल आपको करवा दूंगी जो अपन यूज में लेते हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। In 12th class you take many reaction in which you use this solution as a solvent, है ना। इसको आप कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसको आप एज अ सॉल्वेंट के तौर पर यूज लेते हैं। यानी कि किसी को मान लो कि किसी को हमने घोलना है ना, घोलने के लिए हमें ये चाहिए कि ये खुद रिएक्शन ना करें, हमें जस्ट इसको क्या करना है? डिसॉल्व करना है अपने कंपाउंड को। देन वी विल यूज कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्यों यूज में लेते हैं? देखो ये रहा Cl, Cl, Cl एंड Cl। ओके, अब देखो किस तरफ शिफ्ट होगा? क्लोरीन की तरफ, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लुक एट हियर। ओके, अब देखो ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ऐसे ही हुआ। क्या इन दोनों का हाफ ये हो गया? गॉट इट बेटा? इन दोनों का हाफ क्या हो गया? ये हो गया। अब देखो अगर ये ऐसे होता ना, ये टेट्राहेड्रल ना होते होकर स्क्वायर प्लेनर होता, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये स्क्वायर प्लेनर होता तो ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर सारा ही क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता। ऐसा ही होना था, है ना। अब क्या होता है कि ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये इस तरफ चला गया। यानी कि ये क्या है कि इन दोनों का अगर हम बात करें तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर देता है। ठीक है, ऐसे ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। लेकिन हल्की सी पोलैरिटी इसके अंदर रह जाती है। लेकिन नॉर्मली इसको क्या मान लिया जाता है? नॉन पोलर मान लिया जाता है। पूरी तरह से नहीं होता बट नॉन पोलर
होता है, यानी कि ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। मैंने एक दिन पिछली क्लास में आपको स्ट्रक्चर बना के भी बताई थी कि ये कैसी होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दो प्लेन में होते हैं और दो आउट ऑफ प्लेन होते हैं, ऐसे होते हैं ना, दो तो ऐसे हो गए प्लेन के अंदर हो गया, इन दोनों का हाफ कौन सा हो गया, ये हो गया, और दो कैसे हो गए, इस तरह से प्लेन आउट ऑफ प्लेन हो गए, तो इन दोनों का हाफ कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इधर से ये वाला हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मली मान ही क्या लिया जाता है, नॉन पोलर, क्योंकि हल्की फुल्की पोलैरिटी को इसके अंदर हम काउंट नहीं करते, नेग्लिजिबल आती है लेकिन इसको काउंट नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट अपने पास में आता है PCl3, PCl3 इसकी बात कर लेते हैं। देयर इज अ लोन पेयर इज प्रेजेंट, PCl3 स्ट्रक्चर यही हो जाएगी ना हाइब्रिडाइजेशन से। देखो फास्फोरस के अंदर कितने 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 8 डिवाइडेड बाय 2 4 4 मीन्स sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अब देखो इसमें ये इधर ये इधर ये इधर और ये इधर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर गए और ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल कर गए, ठीक है। ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। गॉट इट बेटा। अब देखिए PCl5 बिल्कुल इजी इजी चलेगा ये, PCl5 के अंदर स्ट्रक्चर देखिए वही रहेगी ना स्ट्रक्चर, तो ये होगी PCl5 की स्ट्रक्चर, है ना। देखिए 5 and 5 10 10 का हाफ 5 5 का मीन्स क्या है, sp3d, यानी कि कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये इधर गया कैंसिल, ये इधर गया कैंसिल, ये इधर गया और इधर गया और ये इधर और इधर। लुक एट हियर बेटा, ये एक दूसरे को क्या कर चुके हैं, कैंसिल कर चुके हैं। ऐसे कट कर दूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब बचा कौन, ये, इन दोनों का हाफ, इसका और इसका क्या निकलेगा, ये और इसका ये, क्या ये भी एक दूसरे को क्या कर चुके हैं, कैंसिल। दैट मीन्स ऑल कंपाउंड ऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। कैसा है, नॉन पोलर, because there is no two poles are formed, dipole moment is not generated, that means that is non polar. Now look at here the next one, alcohol methanol CH3OH, ये क्या होता है, methanol। Okay बेटा, methanol means the structure of methanol is this one, like H2O, वाटर की तरह ही है, बस यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और वहां पे क्या लगा दिया, ये लगा दिया। ओके अब देखो सेम वही, ये इधर और ये इधर, क्या हो गया, ये पोलर है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज पोलर कंपाउंड। यही करना है हमें, बस इसके अंदर चाहिए क्या, हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से वाला खींच के ले जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, किसके अंदर इतनी पावर है कि वो अपनी तरफ खींच के रख लेगा। जो अपनी तरफ खींच लेगा, अगर सामने वाला उतना पावरफुल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गए, और जैसे ही एक तरफ शिफ्ट हो गए तो वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, है ना। इसमें हमें बहुत ज्यादा वो याद रखने की, रटने की जरूरत नहीं है कि ये कंपाउंड पोलर है, ये नॉन पोलर है। इफ यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यू कैन इजिली फाइंड आउट द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। अगर आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्योंकि जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी को समझने के लिए हमें उसकी स्ट्रक्चर पता ही होनी चाहिए। विदाउट स्ट्रक्चर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, क्योंकि हमें इसके अंदर ये देखना है कि उसका बॉन्ड एंगल कौन सा बन रहा है, वो एक दूसरे के जस्ट सामने आ रही हैं या नहीं आ रही। ओके, कि वो शिफ्ट कहाँ होंगे, हमें दो पोल्स ही चेक करनी है कि वो दो पोल बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर दो पोल नहीं बन रहे हैं तो वो कैसा है, नॉन पोलर है, और अगर दो पोल बन रहे हैं दैट मीन्स वो कैसा है, पोलर है। बिल्कुल इजी वे है इसको समझने का। अब ये काम कहाँ आएगा,
तुम्हारे 12th के अंदर चैप्टर है जो अपन करते हैं, हेलो एल्केन हो गया, सेकंड वन अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया, थर्ड वन इज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ वन इज एमीन्स। तो ये 4 चैप्टर हैं तुम्हारे 12th के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट का जो पार्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर हम क्या देखना होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, एंड सेकंड वन उसकी सॉल्युबिलिटी। तो जब हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि वेदर इज इट मोर have more boiling point or less boiling point, then we have to know that the what is the polarity of this molecule, कि उसकी polarity कैसी है। if we have to compare if we want to compare two molecules like ethanol and methanol, or we can say two different functional groups, we are also know about the polarity of molecule to find out the to compare the physical properties of two or more than two molecules। अगर हमने दो या दो से ज्यादा molecules की polarity को physical properties को compare करना है, तब भी हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी polarity कैसी है। क्योंकि देखो solubility का must condition क्या है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको करवाऊंगी क्लास के अंदर। solubility के लिए क्या होना चाहिए कि जो like dissolves likes, that means जो सेम molecules होते हैं, है ना, वो सेम molecule को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, जो एक ही कैटेगरी के होते हैं वो जल्दी, जैसे कि जैसे मान लो कोई न्यू स्टूडेंट आया है ना, उसको क्लास में किसी का नहीं पता, लेकिन वो जाके वहीं पे ही बैठेगा। मान लो वो इंटेलिजेंट है तो वो जाके बैठेगा ही कहाँ पे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ में। अगर वो नोटी है तो वो जाके कहाँ बैठेगा, नोटी स्टूडेंट्स के साथ में ही जाके बैठेगा, क्योंकि वो अपनी तरह की चीजें ज्यादा पसंद आती है ना। तो यही केस सॉल्युबिलिटी के अंदर हो जाता है कि सेम वाला सेम को अपने अंदर इजीली डिसॉल्व कर लेता है, और वो हो भी जाता है ना। अगर हम भी बात करें, अगर हम अपने जैसे लोग हैं तो उनके अंदर जाके हम इजीली घुल मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई अपन से हायर क्लास का हो, बहुत ज्यादा हाई क्लास का हो, तो अपन उसके साथ में जल्दी से घुल मिल नहीं सकते, हमें थोड़ी सी क्या रहती है, हेजिटेशन रहती है। यही कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के साथ में होता है, जो सेम होते हैं वो सेम वाले के साथ में इजीली घुल मिल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, और जो एक दूसरे के जो थोड़े से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं ना, जिनकी पोलैरिटी अलग होती है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं ना। जैसे कि पानी के अंदर अल्कोहल इजिली डिसॉल्व हो जाता है ना, ये बात तो पता ही है ना। अल्कोहल पानी के अंदर डालो और मिनट में घुल जाता है, बढ़िया रहता है अगर घोल के रखो तो, है ना। चलिए, so this class is over. I hope you understand this, how we find out the polarity of molecules. In next class I'll take class about the polarity of coordination compounds and the ions, d block ions, कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी पोलैरिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ना। कि अब देखिए पोलैरिटी है, पोलैरिटी से हमें जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं तब हमें वहां पे उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात भी करते हैं। तो उस क्लास के अंदर मैं ये भी लूंगी कि हम कैसे उनको उनकी मैग्नेटिक नेचर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। दोनों चीजें एक साथ ही हो जाती है, वो मैग्नेटिक नेचर भी उसकी वहीं से ही निकल के आती है जहां से उसकी पोलैरिटी निकल के आती है। ओके बेटा, सो थैंक यू, बाय बाय।